बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। जहाँ जहाँ भी कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए छोटा सा पाकिस्तान। और मैं अपने गांव से आज छुट्टी थी आपसे बात कर रहा हूँ। 5 बड़े वाक़यात हुए हैं ये पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, जो 8 फरवरी का जो अवामी रेफरेंडम है उसको मुतासर करेंगे। वो मैं आपके सामने रखता चलूँगा, लेकिन उससे पहले एक ग्लोबल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इसराइल कभी जिसको इम्पेनेट्रेबल इम्प्रेगनेबल समझा जाता था और उसके ख़िलाफ़ दुनिया में कहीं कोई बात ही नहीं हो सकती थी। जितने भी 156 मुस्लिम ममालिक हैं उन सब पे सबकत ले गया है एक अफ्रीकी मुल्क। और वो कहते हैं कि ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। 54 मुसलमानों के ममालिक हों, 56 ममालिक हो मुसलमानों की, ये 156 हो ममालिक इस्लामिक कंट्रीज़, OIC हो और पैन इस्लामिज़म के नारे वो सारे पीछे रह गए और साउथ अफ्रीका बाजी ले गया। और बाजी किस तरह से ले गया कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे कभी लफ्ज़ इसराइल आज तक नहीं बोला गया, वहाँ पे उन्होंने एक के मुकाबले में 15 वोटों से अपना मुकदमा उसको काबिल समाअत करार देके तो पहला जो मरहला था वो जीत लिया। और वो मुकदमा अफ्रीकन कंट्रीज़ का है। आंसर इज़ नो। वो कोई वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन है। आंसर इज़ अगेन नो। तो वो आज़ादी पसंद लोग हैं, वो हुर्रियत पसंद लोग हैं और वो लोग हैं जो हकीकी आज़ादी जिनके पास है। और वो उसी हकीकी आज़ादी की वजह से साउथ अफ्रीका और दूसरी तरफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तीसरी तरफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बेशुमार ममालिक और फिर कनाडा एक पूरा कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट छोड़ दीजिए, वो जो इर्द गिर्द घिरे हुए ममालिक हैं हमारे समेत, जो जिनके दरमियान में छोटा सा एक नाजायज़ बच्चा बैठा हुआ है मगरिब का, इसराइल, उसने जो कुछ अभी तक 25-26 हज़ार से ज़्यादातर बच्चे, माएँ, औरतें, हज़ारों घर उसने बलिया मेट करके रख दिए हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हुई। और बैनुल-अक़वामी आलमी जो अदालत इंसाफ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, उसने इस मुकदमे की समाअत का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। और उसमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जेनोसाइड बंद किया जाए, दूसरा जो फौरी तौर पे जंग बंद की जाए और तीसरा इंसानी इमदाद वहाँ तक पहुँचाई जाए। सलाम है उन लोगों के लिए जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हमास के साथ खड़े हैं, और सलाम है उन लोगों के लिए जो मज़ामतकारों के साथ खड़े हैं, जो अपने वतन की आज़ादी के लिए और क़िबला अवल की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अब आइए ज़रा पाकिस्तान की तरफ। मैंने शुरू में आपको बताया कि 5 बड़े वाक़यात एक रात के अंदर हो गए। पहला बड़ा वाक़या ये है कि नवाज़ शरीफ की छुट्टी हो गई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रस्ते, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखेंगे 1.5 हफ्ते की बात रह गई है, खुलने का टाइम आ गया है करीब। ये क्राइन बताते हैं, शातें बताती हैं, ये जिस तरह से पीछे माहौल आपको बता रहा है कि मैं किस जगह बैठा हुआ हूँ, इसी तरह से मेरे आगे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जाने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं, वोटिंग ही सिर्फ अगर हो गई तो आप देखेंगे कि एक नया पाकिस्तान जिसमें एक आज़ाद इमरान खान आपके सामने होगा। ये जो 8 फरवरी का रेफरेंडम है उसके हवाले से सबसे पहली बड़ी बात ये हुई है कि नवाज़ शरीफ को छुट्टी मिल गई है और नवाज़ शरीफ का जो वो लंदन प्लान था वो भी नाकाम हो गया है और उसकी जगह कप्तान ही इन होगा। इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, कप्तान ही इन होगा, 1। और दूसरा ये बड़ा वाक़या हुआ है कि जितनी ज़्यादा गुस्ताखी और जिस कदर बदतमीज़ी और बद तहज़ीबी की ज़ुबान इस्तेमाल की गई पाकिस्तान के 2 इदारों के हवाले से, जिनके बारे में आइन कहता है कि इनके ख़िलाफ़ पर्सनलाइज्ड कमेंट और इनको स्कैंडलाइज नहीं किया जाना चाहिए, वो है एक मरियम नवाज़ है और एक उसका पूरा ख़ानदान और उसकी पार्टी है। लेकिन उनमें से किसी को नोटिस नहीं मिला। पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको एक नोटिस जारी हुआ है FIA की तरफ से। तो ये एक नई कदगन है जो लगने जा रही है पाकिस्तान की सहाफ़त के ऊपर। अगर ये लोग जिनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी हुए हैं, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये अगर गिरफ़्तार हुए, अगर इनकी परसिक्यूशन की गई तो ये एक ख़तरनाक ट्रेंड और आगे बढ़ जाएगा एक कदम। जो तीसरी बात है, बड़ी बात, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है, एक तरफ कहते हैं कि जी इलेक्शन है, फेयर है, फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, और दूसरी तरफ ये कि उसकी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ठप्पा मार के जो PTA है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, उसने पाबंदी उसके ऊपर लगा दी है। रात को इस पे मैंने ट्वीट भी की थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरकज़ी ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, हमारा एक अकाउंट है फेसबुक का, हमारा एक अकाउंट है इंस्टा का, हमारा एक टिकटॉक का अकाउंट है, और
हमारा एक जो ट्विटर का वो भी अकाउंट है। तो जो हमारी वेबसाइट बंद करने का मतलब ये है कि हम लोगों के साथ मुनक़ता हो गए। एक रास्ता जो हवाई रास्ता और फ़िज़ाई रास्ता और तकनीकी रास्ता रह गया था वो भी बंद कर दिया गया। चौथी बात जो हुई है वो भी इंतहाई बुरी है इस एतबार से कि लोटे बनाने का अमल शुरू हो गया और कुछ सेनेटर्स को ख़रीदने के लिए और कुछ और लोगों को ख़रीदने के लिए नाजायज़ दौलत की बोरियों के और नाजायज़ ख़जानों के दरवाजे जो हैं वो खुल गए और बोरियों के मुंह जो है वो भी खुल गए। अब जो आखिरी बात एक ख़तरनाक हुई है और इलेक्शन के हवाले से कि लोगों में ये तासुर दिया जा रहा है कि ये कंट्रोल्ड इलेक्शन होंगे, जिस तरह अयूब खान के ज़माने में थी कंट्रोल्ड बेसिक डेमोक्रेसी जिसको कहते थे बीडीज़, जिसमें इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जीता था लेकिन नतीजा जो था वो गिनती करने वालों के हक़ में आ गया। ये वैसे ही इलेक्शन चाहते हैं जिस तरह का वो इलेक्शन हुआ था या जिस तरह का रेफरेंडम मुशर्रफ ने करवाया था, कि जिस तरह का रेफरेंडम ज़ियाउल हक़ ने करवाया था, या जिस तरह जस्टिस मुनीर ने जजमेंट दी थी जो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के हवाले से। तो 8 फरवरी का जो दिन है उसके 2 डिनोमिनेटर्स आप सामने रख लीजिए। उसका पहला डिनोमिनेटर ये है कि कल 2 बजे से लेके फिर बाद तक पाकिस्तान में जितने भी 1000 के करीब उम्मीदवार हैं उनको इमरान खान ने पैगाम दिया कि आप बाहर निकलें। अगर ये उम्मीदवार बाहर निकलेंगे और अगर ये उम्मीदवार सारी जगह गैल्वनाइज करेंगे लोगों को, तो पाकिस्तान में एक इंसानों का समंदर बाहर आ जाएगा। आई होप एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के लोग 2 काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक, अपना इलेक्शन उस पर डकैती नहीं होने देंगे और इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेंगे। और कल इमरान खान की कॉल पे आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जो आपके इलाके का उम्मीदवार है वो कॉल देगा, रैली करेगा, बाहर निकलेगा, उसके साथ आप खड़े हों। एक जो 5वीं और सबसे ख़तरनाक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हो रही है पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न, हमने सूबा उसको एक अबूरी तौर पे उसको हमने सूबा करार दिया, वो है गिलगित बल्तिस्तान का सूबा। वहाँ पे आज 1 महीने से ज़्यादा, आज 32वां या 33वां दिन है, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉकेड्स हैं, वहाँ लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं और उनके मुतालबात हैं सिर्फ 4। वो चारों के चारों मुतालबात आइन के मुताबिक हैं। आइन पाकिस्तान का ये कहता है कि जो पसमानदा इलाके हैं, लेफ़्ट ओवर एरियाज़ हैं और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उनके लिए बैकवर्ड एरिया के लिए हुकूमत खुसूसी इक़दामात करेगी। मसलन खुसूसी इक़दाम पहला क्या मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो दासू है या दूसरे जो डैम है वहाँ पे बन रहे हैं, उन डैमों के अंदर हाइडल जो प्रॉफिट है, हाइडल पावर का प्रॉफिट है, उसमें उनको दिया जाए हिस्सा। ये बिल्कुल जायज़ बात है, बाकियों को भी हिस्सा मिलता है। दूसरा, वो कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन जो NFC का अवार्ड होता है उसमें उसको शामिल किया जाए। जब आपका सूबा है, जब वहाँ आपने चीफ मिनिस्टर लगा दिया, जब आपने वहाँ पे गवर्नर लगाया हुआ है, असम्बली आपने बना दी है, लेजिस्लेटिव असम्बली है, कानून पास कर रही है, तो क्यों ना उनको NFC अवार्ड में शामिल किया जाए। ICT को, इस्लामाबाद का इलाका है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा मुतालबा है उनका। तीसरा जो उनका मुतालबा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है कि वो कहते हैं कि ऐसे कवानीन जिनके ज़रिए से आपने जो टैक्सेशन में से रियायत मिली हुई थी उस इलाके को, इसलिए कि वो बैकवर्ड इलाका, लैंड ब्लॉक्ड एरिया है और वहाँ जो सर्दियाँ पूरी होती हैं वो अक्टूबर के एंड से लेके तो तकरीबन मार्च के एंड तक और अप्रैल की शुरू तक वहाँ पे कोई बिज़नेस भी नहीं होता, वहाँ पे कोई टूरिज़म नहीं होता, वहाँ पे लोगों के वसाइल नहीं। तो इसलिए मैं GB की आवाज़ भरपूर तरीके से बुलंद कर रहा हूँ। और आखिरी बात वो जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी जितने भी वसाइल हैं और हमारे जितने भी मिनरल्स हैं इनमें भी हमें शेयर दिया जाए। तो क्यों ना दिया जाए शेयर, वो उनके इलाकों के हैं। मैं आपको एक बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 1973 का, मैं ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को मुखातिब करके और आवाम को मुखातिब करके मैं कहना चाहता हूँ, यूथ को मुखातिब करके मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे ऑयल वेल होगा, मिसाल के तौर पे सुई पे निकलता है तो पहला हक सुई का है, वहाँ गैस मिलनी चाहिए। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये इलाका ऐसा है कि जहाँ 2 तरफ कुएँ हैं तेल के, तो इन इलाकों को भी मिलना चाहिए। अगरचे मिला 76 साल बाद, बड़ा ज़ोर लगा के इन इलाकों का है, लेकिन उनको राइट मिलना चाहिए। तो 76 साल तो गुजर गए ना GB के लिए वैसे ही, इसलिए मैं GB के जो मुतालबात हैं सारे जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए, वरना एक बड़ा वहाँ पे लॉन्ग मार्च होने लगा है। और जो इंतज़ामिया मुज़ाकरात करने के लिए जाती है वो नुमाइशी मुज़ाकरात ना करे और दर्द दिल से उनके जो मसले हैं वो हल करे। मुज़ाकरात क्या होते हैं, आपने हक देना है, अपने घर से नहीं देना। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप ओहदेदार हैं,
آپ ریاست کے ملازم حق دیں ان لوگوں کا، فوری طور پہ دیں۔ انڈیا نے اپنا ریپبلک ڈے منایا ہے، ریپبلک ڈے جو انڈیا نے منایا ہے وہ چلیں مناتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میکرون کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس کے کچھ حصے انڈیا میں بڑے قابل اعتراض سمجھے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈو ٹیل کر لیا کہ جو بابری مسجد شہید کر کے اس کی جگہ پہ ایک مندر جو تعمیر کیا گیا تھا۔ تیسری ایک خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں ان کا جو ایک پکڑا ہوا پہلے سے جاسوس ہے جو نیول کمانڈر ہے ان کا، یا اعلیٰ درجے کا نیوی کا آفسر ہے، وہ اس کے ساتھ ہی 2 لوگ اور ان کے حوالے سے پاکستان میں سازش کر کے 2 ایکسٹرا جوڈیشل جو کروائی گئی ہیں کارروائیاں مارنے کی لوگوں کو، جس طرح سے کینیڈا میں ہوئی تھی، وہ سامنے آئی ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے، بین الاقوامی قوانین کی وہ خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک چیز اور جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان نے ریپبلک ڈے کے اوپر یہ سازش بے نقاب کی ہے، وہ اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور اس کو نتیجہ خیز بھی ہونا چاہیے۔ کلبھوشن کو بھی بٹھایا ہوا ہے، باقی کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں، دن رات اپنے لوگوں کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن کلبھوشن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اس کے گھر والے آتے ہیں، ملاقاتیں ہیں، اس کو ٹی وی پہ کیمرہ کوریج ہے، عمران خان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، ساری دنیا میں اس نے اسلام و فوبیا کے خلاف جنگ لڑی ہے، مسلم امہ کے لیے وہ بولتا ہے، غریبوں کا وہ اور جو دیہڑی دار تھے ان کا انتہائی پسندیدہ لیڈر ہے۔ لیکن اس کو بھی ایک طرف رہنے دیجئے، جو الیکشن آ رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلے گا صرف، آپ جس وقت جائیں گے ووٹ ڈال دیں گے تو پھر آپ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ اب غلامی نامنظور۔ خوش رہیے، پاکستان پائندہ باد۔